यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 12 है। इसके पहले आप पार्ट 11 भी देखें, जहां मैंने आपको बताया है कि कैसे ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। वे मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में लो हैं उनका हम एक्सट्रैक्शन अब देखेंगे। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में नीचे के पोजीशन पे होते हैं वो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। तो मैंने अभी आपको तुरंत पढ़ाया है, ये जो ओर होता है यह 3 प्रकार से पाया जाता है। या तो ऑक्साइड के रूप में रहेगा, या तो कार्बोनेट के रूप में रहेगा, या फिर यह सल्फाइड के रूप में रहता है। तो यदि ओर ऑक्साइड के रूप में रहता है इसका मतलब यह मेटल ऑक्साइड के रूप में रहेगा। तो यदि कोई ओर है वह मेटल ऑक्साइड के रूप में रहता है और आपको उससे मेटल को निकालना होता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस करना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन का मतलब हो गया ऑक्सीजन को हटाना। यदि आप यहाँ से ऑक्सीजन हटा देते हैं तो आपको यह मेटल मिल जाता है। तो ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है वह अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल। इसका मतलब है मेटल का ऑक्साइड है। कैन बी रिड्यूस्ड, उनको रिड्यूस किया जा सकता है टू मेटल्स बाय हीटिंग एलोन। मतलब सिर्फ इसको हीट करने से ही आपको मेटल प्राप्त हो जाता है। आगे और बातें लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सिनेबार का नाम लिखा गया है HgS इज एन ओर ऑफ मरकरी, जो कि मरकरी का ओर है। वेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन reduced to mercury on further heating। तो यहाँ पर आपको सिनेबार का एक्सट्रैक्शन दिखाया गया है। कहने का यह मतलब है कि सिनेबार से Hg का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है यह बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह ओर किस फॉर्म में है। तो आप देखेंगे ये जो सिनेबार है HgS, तो आप बताएं ये किस रूप में है? हाँ, यह सल्फाइड ओर है। यह किस रूप में है? सल्फाइड के रूप में है। तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया, यदि कोई ओर सल्फाइड ओर के रूप में रहता है तो हम लोग क्या बदल लेते हैं, इसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। ऑक्साइड ओर में इसको परिवर्तित कर लेंगे, या फिर बोलेंगे कि मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्या करा देंगे? रिडक्शन। और जैसे ही रिडक्शन होगा आपको मेटल मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि यही प्रक्रिया यहाँ भी फॉलो किया गया है। आप देखेंगे कि यह सल्फाइड ओर है। ये देखिए ये कैसा ओर है? सल्फाइड ओर। तो इसका हम लोग क्या करा लेते हैं, इससे हम लोग क्या बना लेते हैं, इसको ऑक्साइड ओर बना लेते हैं। तो अब आप बताइए वह प्रक्रिया जिससे सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलते हैं, तो यह प्रक्रिया है रोस्टिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोस्टिंग किया गया है, और रोस्टिंग के द्वारा ऑक्साइड ओर को हम लोग सल्फाइड ओर को हम लोग ऑक्साइड में बदल लेते हैं। तो यह पहला स्टेप हुआ। सल्फाइड ओर को हम लोगों ने किस में बदल लिया? ऑक्साइड ओर में। इसके बाद हम लोग ये जो ऑक्साइड ओर है इसको हम लोग रिड्यूस करा लेते हैं। और रिड्यूस कराने के लिए यहाँ सिर्फ क्या करना होता है? हीट करना होता है। जैसे ही आप हीट करेंगे आपको यह मेटल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से यह प्रश्न आप लिख लें, किस प्रकार से HgS से Hg को अलग किया जाता है। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन लिख सकते हैं कि किस प्रकार से सिनेबार जो कि एक Hg का ओर है उससे मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप यहाँ से ये पूरा आपको लिखना होगा आंसर में, और साथ में ये इक्वेशन भी आपको लिखना होगा। आप यह याद रखें, जब भी आप कोई आंसर करते हैं तो उसमें इक्वेशन लिखना बहुत ही जरूरी है। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। तो आप
पीछे की वीडियो में मैंने बताया है कि Cu2S को क्या कहा जाता है, तो आप चेक करें कि Cu2S को क्या कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि Cu2S क्या है, एक सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर से हम लोग किस में बदलेंगे, ऑक्साइड ओर में बदलेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर से इसको हम लोग मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, और फिर मेटल ऑक्साइड से हम लोग रिड्यूस कराएंगे और मेटल हम लोगों को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सल्फाइड ओर है, इसको हम लोग किस में बदल दिए हैं, ऑक्साइड ओर में बदले हैं। और ऑक्साइड ओर आप देख सकते हैं ये ऑक्साइड ओर है, इसको रिड्यूस कराया गया है, और यहाँ रिड्यूस कराने के लिए Cu2S का उपयोग किया गया, जो कि यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसका यूज किया गया है, Cu2S का, जो कि Cu2O को रिड्यूस कराता है और इसमें से O को अलग कर देता है, और आप देख सकते हैं यहाँ आपको Cu मिल जाता है। सिमिलरली कॉपर which is found as Cu2S is in nature can be obtained from its ore by just heating in air। तो आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस है जिसके द्वारा Cu2S से Cu को अलग किया जाता है। तो मैं यहाँ थोड़ा क्लियर कर दूँ आपको, ये Cu2S आपको अलग से नहीं डालना पड़ता है, बल्कि आप सिर्फ इसे हीट करते हैं, क्योंकि ये तो वहाँ मौजूद ही होता है, और सिर्फ आप हीट करते हैं, उसी से यह Cu अलग हो जाता है और या फिर बोले एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ से भी यह प्रश्न आता है कि Cu2S से Cu का एक्सट्रैक्शन के विधि का वर्णन करें, तो आप उसे भी लिख सकते हैं यहाँ से। आगे का टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन है, जिंक, लीड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर, ये यूजुअली सल्फाइड और या फिर कार्बोनेट और के रूप में मौजूद होते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके पास सल्फाइड ओर है या फिर कार्बोनेट ओर है, तो सबसे पहले हम लोग उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो यहीं से एक प्रश्न आता है कि आखिर क्यों आप सल्फाइड या कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में, उसके ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित करना चाहते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। यही कारण है कि हम लोग सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, सबसे पहले उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन, मतलब रिडक्शन के पहले, जैसे मैंने बताया था कि यदि ऑक्साइड ओर होगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसका रिडक्शन कर देना है, और जैसे ही आप रिडक्शन करते हैं आपको मेटल मिल जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन, रिडक्शन के पहले क्या किया जाता है, द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, जो कि पहले मैंने आपको पढ़ाया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो यदि आप सल्फाइड से उसको ऑक्साइड में बदलेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। कार्बोनेट से यदि ऑक्साइड में बदलेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में पहले पढ़ा दिया है। तो देखिए यहाँ पर एक जिंक का एक्सट्रैक्शन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जिंक ओर यहाँ पर दो रूपों में पाया जाता है, एक तो सल्फाइड के रूप में है और दूसरा कार्बोनेट के रूप में है। तो अब आप बताएं कि सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑक्साइड ओर में बदलेंगे। तो आप देख सकते हैं सल्फाइड से हम लोगों ने ऑक्साइड में बदला है और कार्बोनेट से भी हम लोगों ने ऑक्साइड में बदला है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये है आपका रोस्टिंग और ये है कैल्सिनेशन। The metal oxide are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent such as carbon। तो माफ़ करिएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मेटल ऑक्साइड है, इसको मैंने बताया था कि अलग अलग विधि के द्वारा हम लोग इससे ऑक्सीजन को हटाते हैं और जिससे हम लोगों को मेटल मिलता है, और ऑक्सीजन की इस हटाने की प्रक्रिया को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं Z2O में से O को हटाने के लिए कोक का यूज किया गया है, या फिर बोलें तो कार्बन का यूज किया गया है, और यह कार्बन यहाँ पर क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो ये सारे प्रश्न आप पहले से ही जानते होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो वैसे एजेंट, वैसे केमिकल जो रिडक्शन की प्रक्रिया को कराते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यह कार्बन इसको रिड्यूस करा देगा और यहाँ पर Zn मुक्त हो जाएगा, आपको Zn मिल जाएगा। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर। तो यदि फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छा से नहीं पढ़ा तो आप पुनः जाकर उसे रिवाइज कर लें। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। तो हम लोगों ने देखा कि ये जिंक ऑक्साइड से या फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने का प्रक्रिया क्या है? रिडक्शन प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि यह रिडक्शन प्रोसेस कैसे कैसे किया जाता है। तो इसके पहले मैं एक क्वेश्चन बता दूं आपको। यह प्रश्न आएगा कि जिंक सल्फाइड से या जिंक कार्बोनेट से अलग अलग मेटल का रिडक्शन कैसे किया जाता है। तो यदि जिंक सल्फाइड से आएगा तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप इस स्टेप को लिखेंगे। जिंक कार्बोनेट से आएगा तो आप पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये सेकेंड स्टेप लिखेंगे। तो अब एक प्रश्न जो बहुत समय से आ रहा है कि आखिर ये जो रिडक्शन का प्रक्रिया है वह हम लोग कैसे करेंगे। तो रिडक्शन का प्रक्रिया आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला तो बाय हीटिंग, जो हम लोगों ने शुरू में देखा था। दूसरा आप कोक का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो कि यहाँ लिखा हुआ है वह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये 3 विधि है जिसके द्वारा आप रिडक्शन का प्रक्रिया कर सकते हैं। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूं। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन और कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो कार्बन के अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज किया जा सकता है। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum are used as reducing agent because they can displace metals of lower reactivity from their compounds। तो हम लोग देखेंगे कि इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का यूज करेंगे, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, या बहुत सारे इस प्रकार के एलिमेंट्स जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ताकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करा सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्हेन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्युमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि मेटल का ऑक्साइड है, इसमें एल्युमिनियम डाला गया ताकि हम Mn को अलग कर सकें। तो आप देखेंगे यहाँ Mn आपको अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब हो रहा है? यह जो एल्युमिनियम है मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यह यहाँ पे मैग्नीशियम को हटा दे रहा है और यहाँ पर Mn को डिस्प्लेस करा दे रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि ये जो Mn है ये लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ पे बहुत हीट निकलता है। इस कारण से ये जो Mn है वह लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ Mn में ऑक्सीजन हट रहा है, Mn से ऑक्सीजन हट रहा है, इस कारण से Mn का रिडक्शन हो रहा है। और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस कारण से एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न हो सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, या फिर बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे इसे, बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। तो मैंने जैसे बताया आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलता है, इस कारण से जो ये मेटल निकलता है वह लिक्विड फॉर्म में होगा। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इज इन मॉल्टेन स्टेट। इसका मतलब है यहाँ पे ये मॉल्टेन पिघला हुआ अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा ये जो मेटल हमें मिलेगा। आप एक और उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ आयरन ऑक्साइड है, ये भी एल्युमिनियम से जब रिएक्ट करेगा, कहने का यह मतलब है कि जब इसको एल्युमिनियम से
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया जाएगा तो एल्यूमिनियम यहाँ से भी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करा देगा, और ये जो आयरन मिलेगा यह भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, मॉल्टेन फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा और इस हीट निकलने के कारण यह मॉल्टेन स्टेट में मिलता है। तो यही कारण है कि इसे हम लोग थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसका बहुत उपयोग भी किया जाता है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, ये देख सकते हैं आयरन ऑक्साइड यहाँ लिखा गया है, विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। तो यह जो रिएक्शन है इसका उपयोग रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को भी जोड़ने के लिए इसी रिएक्शन का सहारा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन आपको लिक्विड फॉर्म में या मॉल्टेन फॉर्म में मिलता है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया यहाँ, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन। उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये दोनों उदाहरण आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।